नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा अपने बेटे की फर्जी मार्कशीट बनाने का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारी को उसके पद से हटा दिया है और जांच कमेटी गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि यहां पर कार्यरत एक कर्मचारी ने नियम कानून को ताक पर रखकर अपने बेटे को पहले खुद ही रोल नंबर जारी कर दिया और उसके बाद खुद ही मार्कशीट में नंबर भी चढ़ा दिए। मामले की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आरोपी कर्मचारी को उसके पद से हटा दिया गया। उधर विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित कर दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद कानून के तहत उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, फर्जी मामला जो है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे पास सूचना आई है इस मामले में कि हमारे यहाँ के जो एग्जामिनेशन सेक्शन में का स्टाफ है उन्होंने अपने ही लड़के का समझिए कि रोल नंबर भी दे दिया, उसके मार्क्स भी चढ़ा दिए, उसको मार्कशीट भी इशू कर दी। ऐसा मामला है। कल हमारे पास एक प्रकरण आया था तो हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है और उसकी रिपोर्ट आते ही उन पर एक्शन लिया जाएगा और उनको अभी वहाँ से जो है वो हटा दिया गया है। वहाँ से जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ से उनको जो है वो हटा दिया। बहुत गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और उन पर कठोर से कठोर समझिए कि दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उनको हम उनके विरुद्ध FIR भी लॉन्च करेंगे, विश्वविद्यालय से अलग भी करेंगे, उनको जेल भी भिजवाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास में फैक्ट्स आने दीजिए। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में SCA कार्यकारिणी के शपथ समारोह को फिलहाल टाल दिया गया है। ये शपथ समारोह वीरवार को होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। उधर इस मामले पर विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी का कहना है कि शपथ समारोह को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की सिफारिशों के बाद स्थगित किया गया है। वाजपेयी ने कहा कि विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रही परीक्षाओं और अन्य कई महत्वपूर्ण बैठकों के कारण ये फैसला लिया गया। कल हमने इनकी जितने हमारे SCA के जो न्यूली नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनके साथ हमने चाय पी थी। 15-16 लोग आए थे और सबने कहा था कि आज जो है वो शपथ ग्रहण हो जाए क्योंकि बाद में एग्जामिनेशन वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो हमने नोटिफाई कर दिया था उसको, लेकिन हमारी कुछ और इमरजेंट मीटिंग्स आ गई यहाँ पर, इसलिए उसको जो हमको पोस्टपोन करना पड़ा है। आगे फिर जो भी तारीख होगी उनको बताएंगे और लोग आएंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश श्री सत्य साईं सेवा समिति द्वारा 23 नवंबर को होने जा रहे भगवान श्री सत्य साईं के 89वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर वीरवार को शिमला के तारघर से नाच तक श्री सत्य साईं की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों भक्तों ने भजन गाकर भगवान के विचारों का गुणगान किया। 23 नवंबर को होने जा रहे भगवान श्री सत्य साईं के 89वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश श्री सत्य साईं सेवा समिति द्वारा 20 नवंबर को शिमला के तारघर से नाच तक सत्य साईं की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा समाप्त होने के बाद भगवान की आरती के बाद सभी को प्रसाद बांटा गया। हिमाचल प्रदेश सत्य साईं सेवा समिति के कार्यकर्ता रमेश चौहान ने कहा कि भगवान श्री सत्य साईं के 89वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की शोभा यात्रा और भजन कीर्तन से समाज में आने वाली नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने में सहायता मिलती है। भगवान बाबा का 89वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। शिमला की समिति, इस तरह के कार्यक्रम सारे हिमाचल में भी हो रहे हैं और भगवान बाबा क्योंकि पूर्ण भगवान के अवतार हुए हैं, सारे संसार में और सारे भारतवर्ष में जो है एक हफ्ते से जो है हम भगवान बाबा के जन्म दिवस को मना रहे हैं। और उस श्रृंखला में जो आज का दिन है ये पालकी प्रोसेशन का दिन है और इस पालकी प्रोसेशन से हम आउट ऑफ डिवोशन हम भगवान बाबा के चित्र को और पालकी को पूरे मार्केट में से ले जाते हैं और भगवान के भजन करते हैं और लोगों को एक पता लगता है कि भगवान बाबा का किस तरह का संदेश है।
सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। भाजपा पार्षदों को अपने वार्डों में हुए विकास कार्यों की जानकारी नहीं है। अगर भाजपा पार्षद घरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर वार्डों का दौरा करें तो उन्हें लाखों रुपए के हुए विकास कार्यों को संज्ञान होगा। विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर विगत दिनों भाजपा पार्षदों द्वारा नगर परिषद के बाहर किए गए धरना प्रदर्शन में लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारते हुए सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा पार्षदों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर विगत दिनों भाजपा पार्षदों द्वारा सोलन नगर परिषद के बाहर किए गए धरना प्रदर्शन में लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारते हुए सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेसी पार्षदों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। मनोनीत पार्षद विशाल वर्मा ने कहा कि विकास कार्यों के संदर्भ में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षदों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि पिछले 4 साल के दौरान विकास कार्यों पर सबसे अधिक धन व्यय इन्हीं से संबंधित वार्डों पर हुआ है। वर्मा ने कहा कि भाजपा पार्षद मात्र बयानबाजी न करते हुए आंकड़ों पर आधारित बात करे। उन्होंने कहा कि जब कभी जनहित में असल मुद्दे की बात होती है तो उस समय भाजपा पार्षद मुंह फेर लेते हैं। नगर परिषद में एक रजिस्टर लगा होता है हर चीज का, चाहे पानी की समस्या का या किसी समस्या का, किस समस्या को लेकर भाजपा के पार्षदों ने कितनी आपत्तियां जो है दर्ज कराई है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, ये बताए जो विकास कार्य इन्होंने नगर परिषद में लिख के दिए हैं उन विकास कार्यों में काम नहीं हुआ है। वहीं पार्षद राजीव ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान नगर परिषद को कंगाली के दौर पर लाकर छोड़ दिया था, जिसकी नौका कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में पार लगाई है। उन्होंने आंकड़ों को दिखाते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान लंबित पड़ा बिजली का 1 करोड़ का बिल कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में चुकाया है। सोलन नगर परिषद कंगाल हो चुकी थी जब बीजेपी की सरकार इसको छोड़ के गई थी। उसके बाद हमने पूरे फंड्स जनरेट किए, यहाँ जितना एम्प्लॉयज़ का देनदारी थी वो दी, इलेक्ट्रिसिटी के पेंडिंग बिल्स थे वो पे किए, आईपीएच को भी हम रेगुलर पैसा दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार में पूरे काम हो रहे हैं। इनमें से भी कुछ जिन पार्षदों के वार्ड में काम हुआ है, जो काम को सराहते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। इनके 9 पार्षद है, उसमें से इनके 5 ही पार्षद आए, 4 पार्षद उस धरने में नहीं थे क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ कितना विकास हुआ है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। जिला शिमला के पाहल स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उच्चतर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक श्याम सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया। जिला शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पाहल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि उच्चतर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक श्याम सिंह रहे। इस अवसर पर पाठशाला के प्रधानाचार्य पीसी चौहान ने विद्यालय की ओर से मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मैं सर्वप्रथम अपनी ओर से, अपने सभी स्टाफ मेंबर्स की ओर से और अपने विद्यार्थियों की ओर से आज के मुख्य अतिथि महोदय का यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुख्य अतिथि ने पाठशाला के विद्यार्थियों के मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक चरित्र निर्माण में शिक्षा के मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में इसे बहुउपयोगी बताया और समस्त विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य श्री पीसी चौहान ने जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, इससे पता चला कि ये पाठशाला उन पाठशालाओं में अग्रसर है, such as in the event of study, sports activities, other cultural programs, etc. सब में इसलिए मैं I give my best wishes to all the staff and children also. सिटी चैनल के लिए शिमला से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।
ठियोग हाटकोटी की खस्ताहाल सड़क के विरोध में भाजपा द्वारा 14 नवंबर को रोहड़ू से पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा की अध्यक्षता में सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की गई थी। वीरवार को राज्यपाल के प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंपने के बाद ये यात्रा समाप्त हो गई। ठियोग हाटकोटी सड़क की खस्ता हालत से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा के नेतृत्व में 14 नवंबर को रोहड़ू से सत्याग्रह यात्रा शुरू की थी, जिसका समापन बुधवार को ठियोग में किया गया। इसके पश्चात ठियोग से शिमला तक बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोड शो का आयोजन किया। वहीं वीरवार को भाजपा के कई स्थानीय नेता रिज पर एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे अपना शीश नवाया। इसके उपरांत शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज व पार्टी प्रवक्ता गणेश दत्त सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजभवन की तरफ कूच किया। वहीं राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके प्रधान सचिव संजय गुप्ता को ठियोग हाटकोटी मार्ग की दशा सुधारने संबंधित ज्ञापन सौंपा। पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि खस्ताहाल सड़क से उठती हुई धूल से वहां की स्थानीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से ठियोग हाटकोटी सड़क में हस्तक्षेप करने की भी मांग की गई है। बहुत असुविधाएं लोगों को हो रही है और उसके कारण से लोग विवश हैं, क्षुब्ध हैं और बहुत बुरी दशा में जो है वो जी रहे हैं। तो हमने उसमें दो मांगे विशेष करके रखी है। उसमें तो बहुत सारी हमने मांगे रखी हैं, लेकिन दो मांगे उसमें विशेष हैं। एक तो ये कि सड़क को टाइम बाउंड जो है वो बनाया जाए। इसमें जैसे हमें लग रहा है कि कांग्रेस के नेता को जो बयान सुनते हैं कि अगर ये कंपनी ढीली पड़ेगी, अगर काम नहीं करेंगे तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने का मतलब ये होगा कि 2 साल और लग जाएंगे, फिर ग्लोबल टेंडर होंगे, फिर नेगोशिएशन होगी, फिर टेंडर आएंगे, फिर कंपटीशन होगा, फिर और दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज होंगी। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मौजूदा सरकार बदला बदली में व्यस्त है, सड़कों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क की जंग में पार्टी नरेंद्र बरागटा के साथ खड़ी है और इस जंग को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इसकी इस बात से भी आंकी जा सकती है कि सरकार को भी और सत्तारूढ़ दल को भी बार बार बयान देने पड़ रहे हैं लोगों का ध्यान बांटने के लिए, और एक बार मानसिकता इनकी सामने आ गई है कि ये समस्या का भी मजाक उड़ा रहे हैं और यात्रा का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि हकीकत है जनता सब जानती है। जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के विधायक रोहित ठाकुर ने भाजपा की इस सत्याग्रह यात्रा को पूर्ण राजनीतिक नाटक कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा की 5 वर्ष तक सरकार सत्ता में होने के बावजूद उन्हें उस समय सड़क का ध्यान क्यों नहीं आया। ये पूर्ण रूप से एक राजनीतिक ड्रामा था, एक नाटक था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल साहब की बात आती है, हमारे पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा जी की बात आती है, 5 वर्ष तक इनकी सरकार सत्ता में थी और इस सड़क के प्रति क्या दृष्टिकोण उस सरकार का रहा है उसको जनता जनार्दन जानती है। सिरचैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। जिला कांगड़ा के विकासखंड इंदौरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंडसा के प्रधान पंचायत सचिव व जेई को मनरेगा के अंतर्गत 7 कार्यों में अनियमितताओं के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से अतिरिक्त जिलाधीश कांगड़ा द्वारा जारी किया गया है। जिला कांगड़ा के विकासखंड इंदौरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंडसा के प्रधान पंचायत सचिव व जेई के विरुद्ध विकास कार्यों में धांधली की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसकी छानबीन जिला अंकेक्षण अधिकारी द्वारा की गई और जांच में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में अनियमितताएं सामने आई है, जिसके चलते तीनों पदाधिकारियों को 7 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 7 दिनों के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला अंकेक्षण अधिकारी द्वारा की गई जांच में एक कार्य के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम किश्त 1,20,000 रुपए प्राप्त की गई और दूसरी किश्त 55,000 रुपए प्राप्त की गई, जबकि पंचायत सहायक द्वारा प्रस्तुत लेखानुसार इस कार्य पर 2,93,796 रुपए का व्यय दर्ज किया गया। कनिष्ठ अभियंता द्वारा इस कार्य का 88,980 रुपए मूल्यांकन किया गया और कार्य में 2,04,816 रुपए मूल्यांकन से अधिक व्यय हुआ पाया गया। इसमें 3 प्रवर्ग जो मनरेगा के थे, जिसमें उनको जो पैसा जारी किया गया, लेकिन वो मौके पर जब असेसमेंट की गई तो असेसमेंट बहुत कम आई है
और उसी की तरह जो है एक और वर्क था जिसमें जो है वो उसमें 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत उनको 50,000 रुपये दिया गया और उसमें 30,536 रुपये जो है वो उन्होंने जो है गली व नाली निर्माण के ऊपर खर्च किया है। लेकिन मौके पर जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट ने ये बयान दिया है कि वहाँ काम मौके पर किया ही नहीं गया है। उसी तरह से जो है एक जो है 75,000 रुपये उनको एडवांस दिया गया था, लेकिन जब कंप्लेंट हुई तो उन लोग पैसा भी इंटरेस्ट पंचायत में जमा कर दिया। तो इस प्रकार से कई तरह की धांधलियाँ जो है वो नोटिस में आई है। सिट चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। भारत में गैर कानूनी तरीके से रहने वालों पर शिकंजा कसते हुए मैक्लोडगंज से एक और तिब्बती को गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन एक हफ्ते तक निगाह रखने के बाद सीआईडी की मैक्लोडगंज यूनिट ने विदेशी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में पूर्वु दोंपदु को मैक्लोडगंज से दबोचा है। पूर्वु दोंपदु पिछले कुछ समय से जोगीपाड़ा रोड स्थित तिब्बतन रिसेप्शन सेंटर में रह रहा था। सीआईडी की मैक्लोडगंज यूनिट ने इस तिब्बती के दस्तावेजों की जांच की, परंतु मौके पर कोई भी ऐसा दस्तावेज जांच टीम को नहीं मिल पाया। लिहाजा सीआईडी ने उसे गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। जो है सीआईडी के एक ऑफिसर हैं एएसआई सुनील, उन्होंने थाना मैक्लोडगंज में इंफॉर्मेशन दी थी कि उन्होंने एक तिब्बतियन है जिसका नाम थॉर्बू डोडुट है और ये अपने आप को लेह का रहने वाला बताता है, जिसको उन्होंने बिना आरसी के, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिनका होता है उसके पकड़ा और उसने जो है लोकल जो पुलिस है मैक्लोडगंज की उसको हैंडओवर किया था, जिसके तहत इसके अगेंस्ट 14 फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत केस रजिस्टर किया गया और इसको गिरफ्तार किया गया था। आज इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहां से इसको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सिट चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। नूरपुर में करोड़ों रुपए के ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और नूरपुर के गांव में पीने के पानी व सिंचाई के लिए पानी की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। ये कहना है नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय महाजन का। अजय महाजन कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लखनपुर में 50 लाख रुपए की लागत से बने ट्यूबवेल का उद्घाटन करने के उपरांत जनता को संबोधित कर रहे थे। कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लखनपुर में विधायक अजय महाजन ने 50 लाख रुपए की लागत से बने ट्यूबवेल का उद्घाटन किया और जनता को समर्पित किया। विधायक अजय महाजन ने इस अवसर पर कहा कि नूरपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव में पीने के पानी व सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी न हो, ताकि गांव वासियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन के दौरान नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जुड़ी 3 पंचायतों बरंडा, रिट व कंडवाल में लोगों को पीने के पानी व खेतों में सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स के सहयोग से इन पंचायतों में जल्द ही 11 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। इसमें जो किसानों के खेतों में पानी जाएगा तकरीबन 50 लाख की लागत से ट्यूबवेल लगेगा और 25 हेक्टेयर जो जमीन को कवर करेगा। इसके साथ ही एक और ट्यूबवेल शुरू हो गया लखनपुर में, रिट पंचायत में, वो भी 50 लाख की लागत में लगेगा और जब वो कंप्लीट होगा वो भी तकरीबन 25 हेक्टेयर को कंप्लीट करेगा। ये 3 पंचायतें जो मेरे साथ डिलिमिटेशन के बाद जुड़ी, रिट, बरंडा, कंडवाल, इन 3 पंचायतों में 9 ट्यूबवेल्स, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आईपीएच मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सिट चैनल के लिए नूरपुर से कैमरामैन सचिन के साथ अजय गुलेरी की रिपोर्ट। चंबा जिला में विभिन्न सत्य साईं सेवा समितियों द्वारा श्री सत्य साईं बाबा के 89वें जन्म दिवस पर पालकी यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते सत्य साईं सेवा समिति डलहौजी द्वारा सदर बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में साईं भक्तों ने श्रद्धा व उल्लास से साईं बाबा का भजन कीर्तन किया और पालकी यात्रा निकाली। चंबा जिला में विभिन्न सत्य साईं सेवा समितियों द्वारा श्री सत्य साईं बाबा के 89वें जन्म दिवस पर पालकी यात्रा निकाली गई। इसी के चलते सत्य साईं सेवा समिति डलहौजी द्वारा सदर बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रद्धा व उल्लास के साथ साईं बाबा का भजन कीर्तन किया गया और पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से सुभाष चौक, मॉल रोड से होते हुए गांधी चौक के रघुनाथ मंदिर में समाप्त हुई। श्री सत्य साईं सेवा समिति डलहौजी के संचालक नरेंद्र वर्मा ने श्री साईं बाबा के जन्म दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी श्री सत्य साईं बाबा का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है।
भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के 99वें जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज 2-3 दिन से, बल्कि हम कह सकते हैं कि 8 तारीख से जो है वो भगवान के कार्यक्रम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चालू अखंड भजन से हमने शुरू किए हुए हैं और बड़े ही धूमधाम से जो है वो डलहौजी में हम बाबा का 99वें जन्म दिवस जो है वो मना रहे हैं। आज उसके उपलक्ष्य पे हमने शोभा यात्रा निकाली और लक्ष्मी नारायण मंदिर से चलकर जो है वो गांधी चौक रघुनाथ मंदिर तक जो है वो शोभा यात्रा निकाली है। सिरचैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। 23 नवंबर को ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था अपने वार्षिक समारोह का आयोजन करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष व राज्य आपदा बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। हमीरपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष व राज्य आपदा बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 23 नवंबर को ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था अपने वार्षिक समारोह का आयोजन करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 9 लोगों को हमीर-ए-गौरव व 10 लोगों को शान-ए-हिमाचल से सम्मानित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान डेनमार्क की मूल निवासी अनीता लियार्क सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। संस्था हर वर्ष जो है ये कार्यक्रम साल में एक बड़ा कार्यक्रम करके उन लोगों को सम्मानित करती है जिन लोगों ने जिला में अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जिला स्तर के जो लोग हैं उनको हमीर गौरव अवार्ड से 9 लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। वहीं आपदा से जुड़े प्रश्न पर राणा ने माना कि नदियों के किनारे होने वाले संपत्ति के नुकसान के प्रति सरकार गंभीर है और आने वाले मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर ठोस रणनीति बनाई जाएगी। सिरचैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर के राजकीय महाविद्यालय में आयोजित महिला एवं पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने किया। 3 दिवसीय इंटर कॉलेज एथलेटिक्स मीट में प्रदेश के 38 महाविद्यालय के 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय इस मीट में 30 खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। हमीरपुर के राजकीय महाविद्यालय में महिला एवं पुरुष वर्ग की राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्रामीण विकास के मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने किया। 3 दिवसीय इंटर कॉलेज एथलेटिक्स मीट में प्रदेश के 38 महाविद्यालय के 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि खेलें विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। खेलों से जहां शरीर सुडौल, मस्तिष्क की ताजगी होती है, वहीं आपसी भाईचारे और एक दूसरे की संस्कृति को समझने का अवसर प्राप्त होता है। आज हमारे प्रदेश में जो एक छोटा पहाड़ी राज्य है, खेलों का स्तर निरंतर बढ़ा है। जो आप लोग जो यहाँ पर आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आए हैं विभिन्न इवेंट्स में, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ये सोचकर आप प्रदर्शन करेंगे कि मैंने जीवन में कुछ बनना है। सिरचैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के स्थापना दिवस के अवसर पर हमीरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष SS जोगटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पूरे प्रदेश से आए कर्मचारी नेताओं ने भाग लिया। स्थापना दिवस के अवसर पर SS जोगटा ने सर्वप्रथम 1966 में शहीद हुए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के स्थापना दिवस के अवसर पर हमीरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
हमीरपुर में आयोजित कर्मचारी स्थापना दिवस के अवसर पर एसएस जोगटा ने सर्वप्रथम 1966 में शहीद हुए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और महासंघ का ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान नेताओं ने जहां प्रदेश की वर्तमान सरकार को कर्मचारी हितैषी करार दिया, वहीं पूर्व भाजपा सरकार को घेरने से भी गुरेज नहीं किया। नेताओं ने पूर्व भाजपा सरकार पर कर्मचारियों के बीच मतभेद पैदा करने के आरोप भी लगाए। कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एसएस जोगटा ने कहा कि कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कर्मचारी हित में कई फैसले लिए। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में 2006 में दिए गए वेतन वृद्धि को भी तोड़ कर दिया, जो आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है। धूमल साहब की सरकार थी, अगर कर्मचारियों का सबसे ज्यादा अगर सर्वनाश या बेड़ा गर्क हुआ है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के राज में हुआ है। 5 गुटों में बंटे हुए थे, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। आज के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह कर्मचारी हितैषी होते हुए उन्होंने हमारे को स्वयं बुलाया और अपने पास बुला करके हमारे को निर्देश दिए कि आप ऐसा करें, और उनका निर्देश हमने सरमाथे में सुना करके पूरे प्रदेश का जैसे दौरा कर रहे हैं, कर्मचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं। कर्मचारी वो हितैषी हैं, उसका हमारे पास प्रमाण है। 1986-96 का स्केल, 2006 का जो स्केल तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने जो तय करना था, उन्होंने उसको टुकड़ों में दिया। वहीं स्थापना दिवस के अवसर पर कई मांगों को सरकार के समक्ष उठाने के भी फैसले लिए गए। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के परिधि गृह में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दोनों महासंघों के संस्थापक नेता मधुकर और रमेश चंद्रा की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। बिलासपुर जिले के परिधि गृह में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दोनों महासंघों के संस्थापक नेता मधुकर और रमेश चंद्रा की मूर्तियों पर कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए दोनों महासंघों के बीच राजनीतिकरण कर गुटों को लड़ाने का आरोप भी लगाया। विनोद कुमार ने कहा कि जहां एक ओर प्रदेश सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है, तो वहीं परिसंघ की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। कर्मचारी महासंघ के जो गुट लड़ रहे हैं आपस में, आखिर इसके पीछे सरकार की मंथन को लड़ाने की है क्या है? क्यों कर्मचारियों के द्वारा बांटकर सरकार अपना राजनीतिक हित साध रही है? तो इस बात पर भी कर्मचारियों के अंदर रोष था। सरकार 3 साल के बाद इन जो अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी हैं, उनकी सेवाओं का नियमितीकरण करने का एक निर्धारित पॉलिसी तय कर दे और ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 इयर्स उनके जो सर्विसेज हैं वो फुल पे स्केल के अंदर कवर हो जाएं। दूसरे, उनको छुट्टियों का मामला है और वो भी उनको मिले, चाहे मेडिकल है, उनका पारिवारिक में कुछ सदस्य बीमार होता है, इस प्रकार से उनको सुविधा ना देकर उनका शोषण हो रहा है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।